पेट्रोल, डीजल, गोल्ड और सिल्वर, ये ऐसे कुछ सामान हैं जिनके रेट्स रोज चेंज होते हैं, है ना। तो ऐसे और बहुत सारे सामान हैं जिनका रेट ना रोज बदलता है। इसकी एंट्री अगर आप करना चाहते हो टैली के अंदर में, या फिर कोई सामान है जिसका रेट जब बदलता है तो आप चाहते हो कि उसकी एंट्री आप करके रख दो पहले से, ताकि बार बार आपको परचेस रेट और सेलिंग का रेट चेंज ना करना पड़े, तो उसकी व्यवस्था टैली में है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप आइटम बनाओगे तो यहाँ पर आप F12 को प्रेस करोगे और यहाँ पर लिखा हुआ देख लो आप कि प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, इसको आपको यस कर देना है, ठीक है। और कंट्रोल ए से इसको सुरक्षित कर देना है। अब मान लो कि मैं कोई सामान का रेट लिखने वाला हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं एक आइटम बना रहा हूँ जिसका नाम है HMT राइस, ठीक है। एक ग्रुप बना रहे हैं L-C करके राइस, ठीक है। और ये है केजी में, मतलब किलोग्राम। डेसिमल पॉइंट 2 लिया मैंने। अल्टरनेट यूनिट में मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन नीचे में एडिशनल डिटेल्स में लिखा हुआ है सेट स्टैंडर्ड रेट्स, ठीक है। इसको आपको यस कर देना है। तो यहां पर पूछेगा ये कि इसका 1 अप्रैल 2017 को क्या रेट रहेगा, मतलब कॉस्ट, मतलब परचेस का प्राइस क्या रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 90 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर 1 अप्रैल 17 को सेलिंग का प्राइस मैंने लिख दिया यहाँ पर 100 रुपये, ये लो, ठीक है। अब अगर इस माल को मैं खरीदने या बेचने जा रहा हूँ वाउचर के अंदर में, तो अब देखना मुझे रेट लिखना नहीं पड़ेगा इसमें। ये 31 मई का डेट डला हुआ है इसके अंदर में। अब जैसे मैंने वो माल सेलेक्ट किया, क्वांटिटी यहाँ पर लिखा, रेट अपने आप आ जाएगा इसमें। रेट मुझे डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मान लो इसका रेट आज चेंज हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से जाना है अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद स्टॉक आइटम में आइटम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फिर से इसको यस करना है, अल्टर स्टैंडर्ड रेट्स को। अब यहाँ पे 1 जून को उसका जो रेट है वो मैं चेंज करने वाला हूँ। इसका रेट हो गया है 100 रुपये, परचेस प्राइस हो गया है। और सेलिंग प्राइस में भी चेंज कर रहा हूँ सेम डेट में 110 रुपये। इसका मतलब क्या हो पता है आपको? इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं इस आइटम को 31 मई को खरीदूंगा तो उसका रेट क्या होगा, 90 रुपये। लेकिन अगर मैंने इसका डेट चेंज करके 1 जून कर दिया, ठीक है, और अब अगर सामान की मैं एंट्री करने वाला हूं तो इसका रेट जो है वो चेंज हो जाएगा। दिख रहा है आपको, ये 90 से 100 रुपये हो गया। मतलब जब जब इसका चेंज होगा डेट, तो ये डेट के अकॉर्डिंग अपने आप इसका रेट भी चेंज हो जाया करेगा। सेम चीज़ सेल्स में भी काम करेगा ये। जब आप सेल्स का वाउचर सेलेक्ट करोगे F8 से, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम चीज़ होगा। आपको सिर्फ आइटम सेलेक्ट करना है, एक डेट सेलेक्ट करना है। अब जैसे इसको आप यहाँ पर क्वांटिटी लिखोगे तो रेट आपको नहीं लिखना पड़ेगा, रेट अपने आप आ जाएगा डेट के हिसाब से, क्योंकि आपने इस आइटम में डेट के हिसाब से रेट सेट किया हुआ है। तो बार बार आपको रेट को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आपके 10 सामान है तो 10 सामान का आप कॉस्ट और सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हो। इस फीचर को बोलते हैं
स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। मतलब आप स्टैंडर्ड परचेस रेट और सेलिंग रेट दोनों ही आप सेट कर सकते हो यहाँ से, खास करके उन आइटम्स के लिए जिनके रेट फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। जैसे पेट्रोल, उसका रेट रोज चेंज होता है, तो पेट्रोल पंप में इस तरह की व्यवस्था रहती है कि वो इस तरह से सेट कर सकें ताकि बार बार उनको सेलिंग प्राइस या परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस चेंज मत करना पड़े। एक बार आपने सेट कर दिया, वो वही रहेगा सारा दिन के लिए। अगले दिन फिर जैसे रेट चेंज होगा तो आप फटाफट यहाँ से चेंज कर सकते हो। वहाँ पर काम करना बड़ा आसान होता है क्योंकि 2-3 आइटम होते हैं, पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल, है ना, इस तरीके के। तो वहाँ पर ये इस तरह का काम करना बहुत आसान भी होता है। बाकी आइटम्स में भी आप स्टैंडर्ड रेट और सेलिंग रेट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है।